नमस्कार दोस्तों, हम एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। देखिए, हम गणित के एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर के ऊपर तक की सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं हमने, और उसके अंदर हमने एक प्रैक्टिस सेशन 1 देख लिया है। मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग 2 प्रैक्टिस सेशन करेंगे जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया मसालेदार प्रश्नों का हल करेंगे, जिससे आपका जो एलसीएम एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। जैसे मतलब कि आपको पेपर में क्वेश्चन दिखे और भट्ट से लग जाए, आंसर आ जाए। तो देखिए, ये हमारे पास प्रैक्टिस सेशन दूसरा है, और यहाँ पे मैंने 4 प्रश्न ले रखे हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है ये यूपी टेट में अभी तक की सबसे ज्यादा पूछे गए प्रश्नों की तरह है। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन नहीं, उनकी तरह क्वेश्चन है। इनको थोड़ा सा मैंने उनका जो स्तर है, उसका लेवल है, अब किया हुआ है। तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर लगाइएगा, क्योंकि यूपी टेट का लेवल भी बहुत ऊपर धीरे धीरे जाता जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से प्रश्न अच्छे पूछे जाते जा रहे हैं। तो उसी तरह मैंने भी लेवल थोड़ा सा अब किया है, ज्यादा नहीं किया, थोड़ा सा किया, इतू सा किया है, ज्यादा परेशान नहीं होने की जरूरत है। तो देखिए, अब हम अपने प्रश्नों को पढ़ेंगे और इसको हल करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, मैं जैसे प्रश्न पढ़ूं उसके बाद आप वीडियो पॉज करिएगा, अपना खुद का सॉल्यूशन निकालिएगा, फिर मैं आप वीडियो ऑन करके फिर देखिएगा मैंने किस तरह से सॉल्यूशन दिया है, उससे कंपैरिजन करिएगा कि आपने कितने समय में किया और आपका उत्तर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आपके प्यार और स्नेह से हमारा चैनल खूब बढ़ रहा है। आप हमारे चैनल एग्जाम प्रेप को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए हम लोग प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, 2 संख्याओं का मासा 96 है और उनका लासा 1296 है। यदि उनमें एक संख्या 864 हो तो दूसरी संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 132, ऑप्शन नंबर बी 135, ऑप्शन नंबर सी 140, ऑप्शन नंबर डी 144। देखिए, ये मैंने आपको आई थिंक मुझे लग रहा है चौथा वीडियो था जिसमें मैंने आपको एक सूत्र बताया था, पहली संख्या दूसरी संख्या मासा और लासा के बीच में संबंध का बताया था। तो ये बिल्कुल सीधा उसी सूत्र पर लगाना है। तो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाला हुआ है, तो इस प्रश्न को हल करते हैं। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन हल करिए, फिर आप हमारा आगे वीडियो देखिए। देखिए, जो हमारे पास सूत्र था वो क्या था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो हम पहले सूत्र लिखते हैं, ठीक है। क्या था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा गुणे लासा। तो ये सूत्र तो मुझे लगता है, उम्मीद हो कि सबको याद होगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी किसी प्रकार की। तो देखिए, प्रश्न पढ़िए कि इसमें हमें मासा दे रखा है और लासा दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या पूछिए। मतलब कि हमसे पूछा क्या है, दूसरी संख्या पूछिए। हमारे पास पहली संख्या गिवन है, हमारे पास मासा गिवन है, हमारे पास लासा गिवन है। सिंपल है, कैलकुलेशन करने के लिए लिख लेते हैं। पहली संख्या क्या है हमारे पास, 864 है, ठीक ना, 864 है पहली संख्या। दूसरी संख्या में निकालनी है, वैसा का वैसा लिख देंगे, दूसरी संख्या बराबर हमारे पास मासा कितना है। देखिए, मासा हमारे पास है 96, 96, मासा है 96। लासा क्या है हमारे पास, 1296, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1296। तो 1296। तो देखिए, ये जो 864 है यहाँ पे गुणे में, इधर नीचे आएगा तो यहाँ भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर 96 गुणे 1296 बटे में इसके भाग में 864। अब देखिए, हम लोग काटेंगे, 12 से चला जाएगा, ये 12 8 96, ओके। ये कितनी बार चला जाएगा, 12 7 84, यहाँ 2 आएगा, 12 दूनी 24। फिर ये 8 से 8 9 72, फिर ये 9 से सीधे चला जाएगा, 9 1 9, यहाँ 3 आया, 9 4 36, फिर यहाँ पे 3 आएगा, 9 4 36। तो हमारे पास कितना आ गया, 144। तो हमारा जो उत्तर होगा, हमारी जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी होगी, 144, ठीक है ना। तो देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा, वो 144 क्या है हमारा सही उत्तर है, ठीक है। अब हम लोग अपना देखिए, ये वाला हमने प्रश्न तो दिखाना, देखिए बिल्कुल सिंपल से था, जो हमारे पुराने कॉन्सेप्ट पे आधारित था। इससे थोड़ा इंप्रूव करेंगे। देखिए, क्वेश्चन पढ़िए हमारा, और ये प्रश्न मैं डालता हूं, आप क्वेश्चन पढ़िए, पॉज करिए, हल करिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। प्रश्न है क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:4 है। देखिए, अभी देखिए अनुपात के बारे में हम लोगों ने बात नहीं करी थी,
अब देखिए यहाँ पे मासा लासा के अंदर अनुपात के बारे में भी बात होने लगी कि हमारे पास पहले क्या होता था, दो संख्याएं दे रखी होती थी या मासा लासा दे रखा था, बट यहाँ पे हमने अनुपात की बात करी। यही ये क्या है, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है। दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात 3:4 है। यदि उनका मासा जो है वो 15 हो तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करिए। हमें मासा दे रखा है, लासा निकालना है, बट संख्याएं नहीं दे रखी है हमारे पास। देखिए सूत्र तो वही लगने वाला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, बट हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है। वो क्या है, हमारे पास मिसिंग है दो संख्याएं, बट उसको निकालने के लिए हमें हिंट दे रखी क्वेश्चन के अंदर, क्या अनुपात दे रखा है 3:4। तो हम थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। क्या है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, हमारे पास अनुपात कितना है 3:4। जब कोई अनुपात दे रखा होता है उसको हम अलग अलग करने के लिए उसमें एक कांस्टेंट, एक नियतांक को हम क्या करते हैं, घुसोड़ देते हैं। इससे क्या अलग करते हैं, यहाँ पर हम इसको एक कांस्टेंट एक्स मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी के, हम यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। एक कांस्टेंट एक्स ले लिया, यहाँ पर भी तो यहाँ पे भी एक्स। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी कांस्टेंट एक्स, यहाँ पे भी कांस्टेंट एक्स। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर, हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी 3 × x, 3x हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 4x। ओके, अब देखिए हमें करना क्या है। अभी देखिए मैं आपको इसका एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, बहुत आसान, जो सीधे क्वेश्चन लग जाएगा। पहले लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए कि शॉर्ट तरीका आएगा कैसे। अब ये पहली संख्या और दूसरी संख्या हमारे पास 3x है 4x है। अब हम इनका क्या करेंगे, लासा और मासा दोनों निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, लासा कैसे निकालते थे हम लोग, भाग विधि से लासा निकालते थे भाग विधि से, और मासा निकालते थे गुणनखंड विधि से। तो हम पहले मासा निकालते हैं इसका। देखिए मासा क्या हो जाएगा, मासा बराबर, देखिए क्या करते थे, फैक्टर करते थे ना, फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्या है 3 × x है ना, 3 के तो कोई फैक्टर हो ही नहीं सकते, प्राइम नंबर है। और 4x क्या हो सकता था, 2 × x, 2 भी एक प्राइम नंबर हो गया, इसके बाद फैक्टर हो नहीं सकते। मासा क्या होता था, बहुत ध्यान से समझिएगा, मासा क्या होता है, कॉमन चीज लेते थे जो उसमें कॉमन आता है। तो यहाँ कॉमन क्या है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पर x है और यहाँ पे भी x है। तो इन दोनों संख्याओं का मासा क्या आ जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, ओके। और लासा क्या आ जाएगा, लासा भी निकाल देते हैं। लासा क्या आएगा, लासा मैंने आपको क्या बताया था, फैक्टर विधि से बताया, क्या बताया था कि सब कुछ लिख देते हैं। मासा में क्या कॉमन लिखते हैं, लासा में सब कुछ लिख देते हैं। ठीक है ना, बस जो कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास x क्या है, एक बार ही है, एक बार लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 हमारे पास है, 2 × 2 भी है, तो 3 × 2 × 2। तो हमारे पास मासा कितना जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, दूनी 12, 12x आ जाएगा। ओके, देखिए आसान हो गया। हमसे पूछा क्या गया था, लासा ही पूछा गया था, लासा पूछा गया था, हमने लासा निकाल लिया। देखिए कितना निकाल लिया ना कि 12x आ गया, लासा की नहीं आ गया। अब देखिए क्या करना है, हमें क्वेश्चन के अंदर एक चीज ध्यान से देखिए, क्या दे रखा है हमारे पास, मासा दे रखा है। क्या दे रखा है, मासा 15 दे रखा है। और हमने जो अपने दिमाग से, अपने टैलेंट से निकाला है, मासा क्या आया है, x आया है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को और अपने हिसाब को बराबर कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि प्रश्न में क्या दे रखा है, मासा क्या है 15, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। बस आसान हो गया। लासा निकालना कितना बचा, हमें जब x की वैल्यू पता चल गई तो 12 × x की वैल्यू तो करनी है, 12 × 15, 12 की गुणा 15 से करेंगे, 15 दूनी 30 और हासिल आए 1, 15 कम 15, 15 और 3 18, तो कितना जाएगा 180 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा लासा कितना आ गया, 180 आ गया। इसको, इस प्रश्न को करने के 3-4 तरीके हैं। ये थोड़ा सा आसान तरीका है, इससे मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो जो सॉल्यूशन मैंने बताया इससे ही थोड़ा मैच करती है, इसीलिए मैंने ये वाला सॉल्यूशन बताया। तो देखिए तरीका क्या है, जब भी किसी संख्याओं का अनुपात दे रखा होगा, मतलब कि उसके अंदर जो हम नियतांक मानने वाले हैं वो नियतांक और कुछ नहीं, वो उसका मासा ही होने वाला है। इसे वही मैंने माना ना, हमने x माना था, x क्या आया था, मासा आया था कि नहीं आया था। तो हमेशा देखिए आपको नियतांक मानने की आवश्यकता ही नहीं है। जो इस संख्याओं का अनुपात है उसका एक कांस्टेंट जो होगा अलग, वो क्या होने वाला है, 15 होने वाला है। सीधे आप संख्याएं निकाल सकते हैं, 15 तिया 45, 15 चक्कू 60, मतलब कि एक संख्या क्या होगी 45 होगी, दूसरी संख्या 60 होगी। और मासा पता है, सीधे आप लासा निकाल सकते हैं। किस सूत्र से, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। अब मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ वाला, क्या मैंने बताया था, अगर कोई संख्या अनुपात 3:4 में है, 3:4 में है, यहाँ पे
क्या होता है, जो नियतांक होता है वो क्या होता है, हमेशा मासा होता है। मासा होता है मतलब कि 15 तिया 45, एक संख्या 45 सॉरी 15 तिया 45 और दूसरी संख्या 60 हो गई। तो सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। हमारे पास एक संख्या क्या है 45 है, दूसरी संख्या 60 है, बराबर मासा हमें दे रखा है 15, हमें निकालना क्या है लासा। लासा तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है 15 यहाँ गुणे में यहाँ विभाग में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 45 गुणे 60 बटे 15, 15 तिया 45 6 तिया 18, 180 आ गया कि नहीं आ गया, डायरेक्ट आ गया। आपको बस समझना है जब भी संख्या अनुपात में दे रखी हो, उनकी संख्या निकालनी हो तो हमारे पास क्या होगा, जो नियतांक होगा वो क्या होगा, मासा होगा। सीधे संख्या निकाल लीजिए और हमारे पास लासा आ गया। कितना सिंपल तरीका है। कभी कभी आपकी संख्याएं भी हो सकता है, आप सीधे संख्या निकाल सकते हैं मासा देने। तो ये समझाने का, इसलिए मैंने इसको बताया क्योंकि आपको समझाना है कि वो नियतांक क्या होगा, वो मासा ही होगा। देखिए एक्स की वैल्यू 15 आई थी, यहाँ पे एक्स ही मैंने नियतांक माना था। तो देखिए समझ में आ गया, ये कुछ छोटा तरीका है, फट से सॉल्व करना है। ठीक है, पेपर में आपको कोई सूत्र तो लिखना नहीं, आपको तो याद ही है सब, इसलिए मैंने बता दिया। अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याएं, फिर से अनुपात की बात कर रही है यहाँ पर, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। इसे याद आ जाना चाहिए कि अगर हमें मासा दे रखा होगा तो हम दोनों संख्याएं निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन हिलाया मैंने। यदि उनका लासा 75 है, मैंने हिला दिया, क्या कर दिया मैंने, लासा दे दिया यहाँ पर। यदि उनका लासा 75 है तो उनका मासा क्या होगा, उल्टा मैंने पूछ लिया। लेकिन हम जो मैंने ऊपर आपको तरीका बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर, ऊपर एक तरीका बताया उसी तरीके से लगाइए। सिंपल है कि नहीं है। देखिए हम लगाते हैं, क्या है हमारे पास दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात क्या है 3:5 है। ठीक है ना। हम क्या मानने वाले हैं, एक नियतांक मानने वाले हैं। यहाँ पे मैं के मानने वाला हूं। तो एक संख्या क्या हो जाएगी 3k और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 5k। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सीधे हम इसका मासा निकालेंगे। अब मैं क्वेश्चन को बता रहा हूं कि पेपर में कैसे निकालना, बिल्कुल सीधे सीधे, कोई सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। मासा क्या हो जाएगा, मासा क्या हो जाएगा, एक संख्या जो थी, पहली संख्या थी 3k थी कि नहीं, और दूसरी संख्या 5k थी। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 इंटू के, और 5k की क्या हो जाएंगे 5 इंटू के। हमें क्या बोला था, मासा में क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, एक समान लेते हैं। मासा में क्या है, के और के ही तो कॉमन मिल रहा है, 3 और 5 तो कॉमन है नहीं, तो हमारे पास मासा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास लासा क्या आ जाएगा, मासा में मैंने क्या बताया था, कॉमन लेते हैं। लासा में क्या आता है, तो छोड़ते ही नहीं है। ठीक है ना, सारा सब लिख डालते हैं, बस कॉमन को एक बार लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा कि हमारे पास कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, तो 3 गुणे 5 गुणे के, 3 पचे 15, 15 किया जाएगा। हमने अपने टैलेंट से मासा निकाला के और लासा निकाला 15 के, लेकिन प्रश्न में क्या दे रखा है, लासा क्या दे रखा है 75 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 15 के जो है हमारे पास प्रश्न में दे रखा है 75, हमने निकाला 15 के, क्या करेंगे बराबर कर देंगे। तो 15 के को किसके बराबर कर देते हैं, 75 के बराबर कर देते हैं। ओके, तो 15 के बराबर 75। ओके, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 यहाँ गुणे में था, यहाँ भाग में आ जाएगा, 75 बटे 15, 15 पचे 75। तो के की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, है कि नहीं आ गई। और के ही हमारा क्या था, ध्यान से देखिए बोर्ड पे, के क्या है हमारा मासा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, प्रश्न का उनका संख्याओं का मासा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो मासा बराबर 5। देखिए मैंने कितने आसान तरीके से बताया, दोनों संख्याएं थी, उनमें एक नियतांक माना के और के, हमने उन के संख्याओं से मासा निकाल लिया, कॉमन के आ गया, लासा क्या आ जाएगा 15 क्या आ जाएगा। प्रश्नानुसार लासा में दे रखा है 75, हमने बराबर कर दिया। ठीक है ना, वहां से हमने के की वैल्यू निकाल ली, और के ही क्या था हमारा मासा था, वही उत्तर आ जाएगा। ओके, तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन था, डी जो है ये सही उत्तर है 5। ओके, देखिए ये अभी तक ये ऐसे प्रश्न है जो यूपीएड में अभी तक आए नहीं है, अनुपात से रिलेटेड कुछ अभी तक पूछे नहीं है, लेकिन हो सकता है जैसे जैसे एग्जाम का लेवल अप हो रहा है वैसे वैसे एग्जामिनर भी अच्छे हो जा रहे हैं, बच्चे भी बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन का स्तर भी बढ़ेगा, ये तो पक्का है, लिख के ले लीजिए। ठीक है ना। तो देखिए अब अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न भी बहुत आसान है। अगला प्रश्न जो है पहली की तरह है,
जहां से शुरुआत करी थी वैसे ही अंत करते हैं, बिल्कुल साधारण सा सिंपल सा आसान सा प्रश्न लेके हम करते हैं। प्रश्न क्या है पढ़िए, क्या करना है आपको, वीडियो पॉज करना है, प्रश्न को हल करना है, आंसर देखना है, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखना है, ठीक है ना। प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है, दो संख्याओं का मासा 11 है व लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है ना। वही सिंपल सी बात है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहले मासा लिख लीजिए या लासा लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं, गुणे में कोई मतलब नहीं। क्या क्या दे रखा है देखिए सॉरी, दो संख्याओं का मासा 11, लासा 693, मासा दे रखा है, हमारे पास क्या क्या गिवन है, मासा दे रखा है, लासा दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। यही क्या हमें करना है, फाइंड करना है। ओके, बस हम फाइंड कर लेते हैं, सिंपल सा है। तो बच्चों अकेले तो रट गया होगा आपको, पहली संख्या क्या है 77 है, ठीक है ना। दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या बराबर लासा 693 है, मासा 11 है। ओके, क्या है 77 यहां पर क्या है, गुणे में, उधर जाएगा भाग में जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या बराबर 693 गुणे 11 बटे 77, 11 से 11 सती 77, 7 से 7 9 63, फिर यहां से लाएगा 6, ठीक है, 7 9 63, तो हमारे पास क्या उत्तर आ गया 99, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी 99 होगी। ये देखिए मैंने साधारण तरीके की प्रैक्टिस करने के लिए ले लिया है। तो देखिए आप इसी तरीके से एलसीएम एचसीएफ को प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको टेलीग्राम में, देखिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन करिए। आपको वो फूल सितारा वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है ना, उसमें आप दबाएंगे तो आपको फूल आएगा, तो आपको खुशी होगी, ठीक है ना। उसी तरह से प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। आपको इस चैप्टर के बाद अभी तक मैंने शायद 17-18 क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप उनको प्रैक्टिस करिए। उसके बाद मैं आज के बाद इस वीडियो के बाद आपको 20 से 25 प्रश्न और मिलेंगे, आप उनको हल करिए, आपको मजा आएगा। और एलसीएम एचसीएफ से जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं वो गलत नहीं होंगे, इतना पढ़ने के बाद मैं आपको इतनी गारंटी ले सकता हूं, ठीक है ना। और आप हमारे चैनल को वही प्यार देते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।